झांसी मऊरानीपुर प्रदर्शनी लगने से बेरोजगार स्थानीय दुकानदारों ने नए कपड़े जलाकर प्रदर्शन किया। दुकानदारों का आरोप, प्रदर्शनी से बाजार में पड़ा सन्नाटा। मऊरानीपुर नवीन मेला ग्राउंड में बाहरी दुकानों की प्रदर्शनी लगी हुई, जिससे स्थानीय दुकानदारों पर काफी प्रभाव पड़ रहा। बाजार में सन्नाटा पड़ा हुआ, ग्राहक न आने से दुकानदारों की बिक्री नहीं हो रही। इसी बात को लेकर बुधवार को बाजार के कुछ दुकानदारों द्वारा अपनी दुकान के नए कपड़े, बैग, जूता, चप्पल, पेंट, शर्ट, दुपट्टा, स्कर्ट जैसे कपड़े जलाए गए। उनका आरोप है कि नगर पालिका चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष ने व्यापारियों को आश्वासन दिया था, दुकानें नहीं लगेगी, कोई प्रदर्शनी नहीं लगेगी। इसके बाद मेला लगाया गया। आज जो आप लोगों की तरफ से नगर में जो कपड़े जलाए जा रहे हैं, किस बात को लेकर आप लोगों ने आज कपड़े जलाए हैं? नगर में जो हमारे यहाँ पे व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। जीएसटी भी दे रहा है दुकानदार, सारे लोगों को जितने भी टैक्स होते हैं सरकार के मानक पूरे करते हैं। उसमें रेंट पे दुकान लिए लाखों रुपए लेकर पगड़ी देकर अपन दुकान खोलते हैं। फिर इसके बाद इसके कुछ दिन बाद स्थानीय नगर पालिका प्रशासन एक समूह बनाकर एक प्रदर्शनी का आयोजन कराता, जो कि हमारे यहाँ पे मेला जल विहार लटाटोर महोत्सव के नाम से एक मेला प्राचीन समय से निकलता आ रहा है। अब इसमें कुछ मेला के ये संगठित लोग ये ग्रोह बनाकर पूरे देश में प्रदर्शनियाँ लगाते हैं। इससे व्यापारी भुखमरी के कगार पर, जब से कोरोना लगा हुआ है तब से व्यापारी की स्थिति बहुत बुरी है। इसमें हज़ारों रुपये पर डे लोगों का दुकान से जीएसटी जाता है, लोगों के कर्मचारी लगे हुए उसका पैसा अब भुखमरी के कगार पे हैं। आज आप लोगों ने कपड़े जलाए हैं, अगर आप लोगों की इस तरह की अगर मांग नहीं रहती तो आगे क्या करेंगे आप? आंदोलन करेंगे, आगे आंदोलन करेंगे, बाजार बंद करेंगे, मार्केट बंद रखेंगे। दुकानदारों का जब किराया नहीं निकलेगा, दुकानदार किराया दे रहा है, पगड़ी दे रहा है, अपनी जो बाजार नहीं चलता है। हर सीजन में प्रदर्शनी यहाँ की जो, और इस बार जो चेयरमैन के जो चुनाव हुए थे, उस बार चेयरमैन साहब ने स्पष्ट कहा था कि हम जब अगर जीते और हमें जनता ने सहयोग दिया तो हम जो है प्रदर्शनी नहीं लगने देंगे। और इस बात को लेकर के उसमें परागी लाल भी थे, माननीय ब्रजेश पाठक भी थे, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर हम जीते और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो हम प्रदर्शनी नहीं लगने देंगे। तो यहाँ के दुकानदारों ने, यहाँ की जनता ने, जो गरीब जनता है, जो व्यवसाय थोड़ा बहुत करती है, छोटे व्यापारियों ने उनका सहयोग किया। सहयोग करने के बाद वो जीते, सफल हुए। सफल होने के बाद जो इन्होंने जो प्रदर्शनी लगवाई है, ये बहुत ज़्यादा जो है गलत है। वो अपने वादे के खिलाफ रहे हैं और जो इन्होंने वादा किया था वो वादा उनका जो है ना सफल रहा। उन्होंने जो है कामयाबी जनता को नहीं दी। और अब मसला ये होता है कि जैसे प्रदर्शनी लग जाती है तो अब व्यापारियों ने माल भर लिया है, दुकानदारों ने माल भर रखा है गरम। अब पूरा माल, पूरा ग्राहक वहीं चला जाता है प्रदर्शनी में। और प्रदर्शनी सबसे बड़ी चीज़ है कि बीच बाजार में लगी हुई है, तो ग्राहक पूरा जो है शहर का वहीं पहुंच जाता है। तो दुकानदारों की बेचारे सुबह शटर खोलते हैं और शाम को बंद कर देते हैं, तो दुकानदारों की बोनियाँ भी नहीं होती हैं। तो अब जैसे में होगा ये कि जब चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि हम प्रदर्शनी नहीं लगने देंगे, तो ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, प्रदर्शनी क्यों लगवा दी? ऐसी क्या वजह रही कि उन्होंने लगवा दी? भाई वो जाने, लोग बताते हैं कि उन्होंने बताया कि उन्हें 10 लाख रुपए मिले, उन्होंने जो है पैसे की दम पे उन्होंने अपना वादा भूले, उन्होंने पैसा लेकर के प्रदर्शनी लगवा दी। तो क्या अगली बार उनको चेयरमैन नहीं बनना है क्या? ऐसा हो सकता है कि उन्हें अगली बार न बनना हो चेयरमैन, और आगे भी वो कोई तैयारी कर रहे हो चुनाव लड़ने की, तो उनको वो भी नहीं करना है। भाई अगर ये जनता के साथ धोखा करेंगे तो जनता इनके साथ कैसे सहयोग करेगी? अधिकारियों ने अभी तक कोई इसमें संज्ञान लिया है? अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। और 1-2 मरतबा जो है पाबस मोदी जी ने भी जो इसका विरोध किया है, और 2 पार्षदों ने इसका विरोध किया है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। मेंबर साहब, आपके वार्ड के जो व्यापारी हैं उन लोगों ने आज कपड़े जलाए हैं, किस मुद्दे को लेकर कपड़े जलाए हैं? मुद्दा ये है कि वो बाहर के जो लोग आते हैं प्रदर्शनी लगाने वाले, उनसे इस मार्केट को बहुत प्रभावित पड़ता है, क्योंकि गांव क्षेत्र का पूरा वहीं चला जाता है और यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं आ पाता। इस वजह से यहाँ के छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान होता है। तो बताया जा रहा है जो आपके चेयरमैन साहब थे उन्होंने इस पे कहा था कोई प्रदर्शनी नहीं लगेगी, अब क्यों लगा दी गई? वो उनका व्यक्तिगत विचार है। हमने भी एक बार उनसे बोला भी था, इसके बारे में ज्ञापन देना चल रहा है एसडीएम साहब के बाद, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था करेंगे, उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसके पहले जो अधिकारियों ने परमिशन दे दी, नगर पालिका से परमिशन दे दी, ऐसे परमिशन कैसे मिल गई इनको? तो इतना अपन को जानकारी नहीं है, पर ये है सब ये सुनने में आ रहा है कि सब सिस्टम से होता है। और मैंने तो व्यापारियों के लिए साथ हमेशा रहूँगा, बोला भी है, और कई मेंबरों से हमने इस बात में चर्चा भी की है कि अपने व्यापारियों को बड़ा नुकसान होता है, जो बाहर के लोग बड़ा मुनाफा करके, और व्यक्तिगत कुछ लोगों का मुनाफा होता है, तो इसलिए वो छोटे दुकानदारों को